मैक एंड एसोसिएट के यूट्यूब चैनल से एक मरतबा फिर आपको मैं आबिर कयूम का अदाबर्स है। आज के इस वीडियो में हम उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे जो हमारे लास्ट वाले वीडियो में रह गए थे, जैसे कि ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट क्या होती है और क्या ट्रेडमार्क खुद से रजिस्टर करवाया जा सकता है, ट्रेडमार्क अपोजिशन क्या होती है और उसका क्या प्रोसेस होता है। इन तीनों अहम टॉपिक्स पे आज के वीडियो में बात की जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये और ऐसी बहुत सी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप सब दोस्तों तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट क्या होती है, पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि जब आप कोई अपनी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करने लगते हैं तो ज़रूरी होता है कि आप ये जान लें कि क्या पहले से कोई सिमिलर या आइडेंटिकल मार्क या ब्रांड आईपीओ के ऑफिस में या ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के पास पेंडिंग या रजिस्टर्ड तो नहीं है। ये पता लगाने के लिए एक फॉर्म है TM55 जिसे हम बोलते हैं, वो आईपीओ की वेबसाइट पे अवेलेबल है। इस वीडियो की सब्सक्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, ipo.gov.pk का। सब के सब फॉर्म्स इनकी वेबसाइट पे अलॉन्ग विद फ़ीस अवेलेबल हैं। आप वहां से जाके फ़ीस भी देख सकते हैं और फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो सर्च रिपोर्ट का फॉर्म है, इसके साथ आपने फ़ीस लगानी है और उसके साथ आपने मार्क की 2 से 3 जो उसके स्पेसिमन हैं वो साथ लगते हैं। और ये रिपोर्ट तकरीबन 15 से 20 दिनों में हमें आईपीओ वाले हमारे दिए हुए एड्रेस पे फॉरवर्ड कर देते हैं। उसमें हमें बहुत क्लियर ये पता चल जाता है कि क्या कोई पहले से सिमिलर या आइडेंटिकल या मिलता जुलता मार्क अगर उनके यहाँ अप्लाई हुआ है, किसी ने भी किया हो, तो वो सारा उसके साथ वो लगा के भेज देते हैं कि भाई ये वाला फॉर्म रजिस्टर्ड, ये वाला एप्लीकेशन आ चुकी है या पेंडिंग है, या वो सारे लेबल साथ लगा के भेज देते हैं। उस पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। और अगर कोई भी ना हो तो फिर उसमें लिख देते हैं कि आज की डेट तक कोई ऐसी एप्लीकेशन या मार्क अप्लाई नहीं हुआ है, लिहाजा आपके लिए वो कह लें कि मैदान खाली होता है। तो यू आर वेलकम टू अप्लाई फॉर योर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। तो ये क्यों करवाना, ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। अक्सर जो है वो हमें क्लाइंट से पूछते हैं कि ये क्या करवाना ज़रूरी है। ये करवाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आपको डेड श्योर हो कि आपका मार्क आपकी अपनी इन्वेंशन है, जो आपने लोगो या वो नेम या जो ब्रांड आपका है वो आपकी अपनी ही इनोवेशन है, आपने खुद से बनाया और उससे पहले आपको श्योर है कि कोई और के किसी के इस्तेमाल में नहीं है, ना आपने किसी का कोई कॉपी किया है, तो उस सूरत में तो शायद ज़रूरी नहीं होएगा। लेकिन अदरवाइज़ अगर आपको श्योर नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये मार्क पहले से मार्केट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, या किसी ने अप्लाई किया हुआ है या कोई यूज़ कर रहा है, तो उस सूरत में बेहतर है कि आप उसकी सर्च रिपोर्ट मंगवा लें ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फ़ाइल करने से पहले। क्योंकि बाद अज़ा क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशन जब एग्जामिनेशन में जाएगी तो एग्जामिनर उसके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शन ले लेगा। तो बेहतर है कि आप उस टाइम अपना वक़्त और जो ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन की सारी फ़ीस है उसको वेस्ट होने से बचाने के लिए एक सर्च रिपोर्ट करवा लीजिए। तो ये तो होगी सर्च रिपोर्ट की बात। अब हम बात करते हैं कि क्या खुद से सारा जो हमने आपको पहली वीडियो में भी ट्रेडमार्क का प्रोसेस बताया था, ये खुद से भी किया जा सकता है? क्या कोई इंडिविजुअल खुद से ये नहीं कर सकता है विदाउट हायरिंग अ काउंसल? तो जी हाँ, दुनिया में कोई भी काम खुद से किया जा सकता है अगर आपको उसका नॉलेज, स्किल्स और इंफॉर्मेशन हो प्रॉपर, तो आप कर सकते हैं। तो ये भी ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन भी खुद से अप्लाई हो सकती है। लेकिन द इशू इज़ कि आप चूँकि प्रोफेशनल नहीं होते, ये आपकी लाइफ की पहली में भी एप्लीकेशन होगी जो आप फाइल करने जा रहे होंगे, तो आप उसमें वो एरर्स या ओमिशंस कर सकते हैं जो सब्सिक्वेंटली आपको वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। एग्जामिनेशन की स्टेज पे आप एग्जामिनर उसमें बहुत सारे जो ऑब्जेक्शंस हैं वो ले सकता है।
कि इसमें ये जो वो एरर्स या ओमिशंस हैं, तो वो शोकाज की शक्ल में आपके पास आएंगे। तो फिर उस स्टेज पे आपको एक आईपी कंसल्टेंट या अटर्नी हायर करना होगा उसका जवाब देने के लिए, क्योंकि वो एक टेक्निकल सा एक शोकाज होता है जिसको नॉर्मली आईपी अटर्नीज या आईपी कंसल्टेंट या जो आईपी की प्रैक्टिस करने वाले लॉयर्स हैं वही उसका जवाब देते हैं। तो बेहतर है कि अगर आप इतने स्किल्ड नहीं हैं या इंफॉर्मेशन नहीं रखते तो किसी कंसल्टेंट से ही जो ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन है वो फाइल करवाएं, ताकि आपका वो प्रॉपरली एक एप्लीकेशन लेसर टाइम में मैनेज और रजिस्टर्ड हो सके। तो अब हम आते हैं तीसरे मेन टॉपिक की तरफ, जो कि अपोजिशन का प्रोसेस है। पिछली वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि जब एग्जामिनेशन हो जाता है किसी भी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन का, तो उसके बाद वो उसका नेक्स्ट जो होता है उसका स्टेप वो ये होता है कि एग्जामिनर ने उसको जो ट्रेडमार्क जनरल ब्रांच है उसमें भेजना होता है फॉर पब्लिकेशन। ट्रेडमार्क जनरल में इसलिए पब्लिश की जाती है कि अगर किसी भी इंटरेस्टेड पार्टी ने कोई ऑब्जेक्शन फाइल करना है तो वो विद इन 2 मंथ, जो कि स्टैट्यूटरी पीरियड है, उसमें अपनी ऑब्जेक्शन या अपना एतराज़ फाइल कर ले। और ताकि अगर वो नहीं कोई करता तो उसके बाद जो है वो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने ये एप्लीकेशन रजिस्टर्ड क्यों कर दी है। तो उसके लिए ये होता क्या है कि जब वो कोई भी एप्लीकेशन जनरल में या गजट में आ जाती है तो फिर जो भी कोई इंटरेस्टेड पार्टी होगी वो अपने कौंसल से या आईपी जो कंसल्टेंट है उसको रिक्वेस्ट करेगी कि ये फलां मार्क जनरल में आया है, तो इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन पिटीशन, जिसको हम लीगल लैंग्वेज में अपोजिशन कहते हैं, और जो उस एप्लीकेशन के खिलाफ ये फाइल कर रहा होता है उसको अपोनेंट जो है वो कहा जाता है। तो इसका प्रोसेस ये है कि विद इन 2 मंथ एक फॉर्म, एक प्रेस्क्राइब फॉर्म होता है, उसके साथ ऑब्जेक्शंस जो है वो काफ़ी सारे लगते हैं। ये एक पेज पे भी हो सकता है, ये 15 या 20 पेजेस पे भी, अकॉर्डिंग टू दी वर्थ ऑफ योर क्लाइंट आप डिसाइड करते हैं, जो उसकी फैक्ट्स होते हैं, जो आपके लीगल ऑब्जेक्शंस होते हैं, उसके हिसाब से आपका जो है वो अपोजिशन फाइल होगी। तो जब अपोजिशन फाइल हो जाती है तो वो जो एप्लीकेशन है वो फिर स्टे हो जाती है। तो एक किस्म का उसके ऊपर एक इंटरिम स्टे आ जाता है कि उससे आगे वो प्रोसीड नहीं करती जब तक कि अनटिल और अनलेस द अपोजिशन टेक अ जजमेंट और फाइनल डिसीजन। तो होता क्या है कि फिर वो अपोजिशन जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है वो आगे फॉरवर्ड कर देती है एप्लीकेंट को कि भाई ये तुम्हारी एप्लीकेशन के अगेंस्ट ये ऑब्जेक्शन आ गई है, ये फ़लाँ बंदे ने या फ़लाँ अटर्नी ने फ़ाइल की है ऑन बिहाफ ऑफ ए एंड बी आर सी, और आपको जो है वो टाइम दिया जाता है उसमें एप्लीकेंट को कि आप विद इन 1 मंथ इस अपोजिशन का जवाब दें, जिसे हम काउंटर स्टेटमेंट कहते हैं। तो वो काउंटर स्टेटमेंट विद इन 1 मंथ फाइल करनी होती है। अदरवाइज़ अगर आप वो काउंटर स्टेटमेंट फाइल नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन समझ जाएगी कि आप अबंडन करके हैं, इट वुड डीम टू बी अबंडन, और खारिज हो जाएगी। तो लिहाजा आपको भी जो है वो उसका काउंटर स्टेटमेंट अपोजिशन का फाइल करना पड़ेगा विद इन 1 मंथ। और अगर आप फाइल कर देते हैं तो फिर इसका नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो होता है एविडेंस का। फिर अगेन वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री उस एप्लीकेशन जो आप काउंटर स्टेटमेंट फाइल करते हैं उसकी एक कापी, जैसे आपको एक कापी अपोजिशन की आई होती है, सेम उसी तरह से आपको ट्रेडमार्क ऑफिस से एक कापी और कवर लेटर के साथ भेजता है कि भाई ये एप्लीकेंट ने ऑब्जेक्शन जो आपने ली थी अपोजिशन जो फाइल किया था उसकी काउंटर स्टेटमेंट आ गई है, तो अब आप अपना एविडेंस फाइल करें। एविडेंस ये होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रांग करने के लिए या जो अपोनेंट होता है वो अपने स्टांस को फर्म करने के लिए जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है वो फाइल करते हैं। उसमें आपकी रिटर्न्स आ सकती हैं, आप कब से मार्क्स यूज़ कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, आपकी वो मार्केटिंग के डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, आप अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एविडेंस के लिए यूज़ हो सकती हैं। डिपेंड अपॉन स्टेचर ऑफ योर बिजनेस आप वो एविडेंस फाइल करते हैं।
और जब अपोनेंट पहले अपनी एविडेंस फाइल कर लेते तो सेम इसी तरह से उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है एप्लीकेंट को, फिर वो भी अपनी एविडेंस फाइल करता है। तो ये जब दोनों साइड की एविडेंस कंप्लीट हो जाती है तो फिर एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है हेयरिंग की, दोनों पार्टीज़ को अलॉन्ग विद देयर काउंसिल इनवाइट किया जाता है कि भाई आएँ और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार के सामने पेश हों और आपने अपनी अपोजिशन और एप्लीकेंट जो है वो अपनी एप्लीकेशन के हक में आर्गूमेंट्स करे और जो इनने डॉक्यूमेंट्री मटेरियल दिया होता है उसको प्रूव करें। तो वो एक एक हेयरिंग में भी ये मामला डिसाइड हो सकता है और एक से ज़्यादा हेयरिंग भी इसमें हो सकती हैं। 2 हेयरिंग 4 हेयरिंग, बाज़ का ये होता है कि एक तरफ का कौंसल नहीं आया या उस दिन कोई दूसरी तरफ पार्टी के कोई कौंसल नहीं आया, एडजर्न होगी तो 2 से 3 बट अल्टीमेटली it has to be decided by the registrar after regarding the arguments of both parties। तो ये फाइनली फिर डिसाइड हो जाती है, डिसीजन इसका विद इन 1 to 2 मंथ हो जाता है आर्गूमेंट्स होने के बाद। तो वो फिर आप तक कन्वे हो जाता है। अगर अपोनेंट के खिलाफ आए यानी अपोजिशन रिजेक्ट कर दी जाए तो एप्लीकेशन फर्दर प्रोसीड होती है वो फिर अगेन उसी प्रोसेस है जहां वो हाल्ट की गई होती है, जहां उसका प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का सीज किया गया होता है, वहीं से जो है वो दोबारा स्टार्ट होती है और एप्लीकेंट को भेजा जाता है डिमांड नोटिस कि भाई अपना डिमांड नोटिस जो है वो पे करें ताकि आपको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट जारी किया जा सके। और अगर अपोजिशन विन कर जाए अपोनेंट तो फिर आपको अपील करने का हक है कि आप इस रजिस्ट्रार के फैसले को चैलेंज कर सकते हैं बिफोर दी हाई कोर्ट। तो ये थे आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने अहाता किया ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट का, ट्रेडमार्क खुद से कैसे अप्लाई हो सकता है और अपोजिशन का होल प्रोसेस हमने इसमें डिस्कस और शेयर करने की हमने कोशिश की है। अब अगली वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज करने की कोई कोशिश करे, कोई कॉपी करने की कोशिश करे या उसका अब्यूज़ या मिसयूज़ करे तो आप कैसे उसको रोक सकते हैं। तो ये हम अगली वीडियो में शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।